सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें और अपने वचन दिए हैं, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी, आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया मेरे यहोवा पिताजी। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा मेरे खुदावन जी, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी मेरे खुदावन जी, भरपूर करके रजाया मेरे खुदावन जी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे रास्तों में हमारी मदद सहायता की, अपने स्वर्ग दूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगा के रखा मेरे खुदावन जी। हमारी रसोइयों को भरपूर रखा, बरकतों से भरा। आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, कलाम का है मेरे यहोवा पिताजी। हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। सचमुच आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके कलाम में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे मेरे खुदावन जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सत्य मार्ग और जीवन है मेरे खुदावन जी। ये हमें सही रास्ता, सही मार्ग, सही मंजिल तक लेकर जाते हैं पिता परमेश्वर जी। और सचमुच हमें नया बल, नई उम्मीद, नया जीवन देते हैं खुदावन जी, जिस पर चलकर हम चलाए और बचाए जाते हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहे खुदावन जी, और बहुत बरकतों का कारण बने, और कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 14 की 66 से 72 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पतरस का इनकार। मैंने आपको पिछले समय में बताया था कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि पतरस जो है वो उनका इनकार करेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार प्रभु नासरी का इनकार करेगा। ऐसी भविष्यवाणी परमेश्वर ने कुछ समय पहले ही कर दी थी, जो मैंने आपको बताई थी। आज क्या है, वो भविष्यवाणी सच हुई है। पतरस ने जो परमेश्वर ने कहा था वो कर दिया। परमेश्वर ने कहा था कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार कर दिया था, और आज वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई है। लिखा है, जानते हैं, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि पतरस ने इनकार करना था, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, और आज पतरस ने उस भविष्यवाणी को सच में बदल कर इनकार कर दिया था। जब पतरस आंगन में थे, जब यीशु मसीह को अंदर ले जाया गया था और वो बाहर ही प्यादों के साथ खड़े हो गए थे, तो वहाँ पर जो महायाजक की दासियाँ थीं, उसमें से किसी एक ने उन्हें पहचान लिया पतरस को, और कहने लगी कि हम तुझे जानते हैं, हमने तुझे देखा है यीशु नासरी के साथ, तू उस नासरी यीशु के साथ था, तू उसे जानता है। और पतरस पहली बार वहाँ पर क्या हो गया, मुकर गया और कहा कि मैं नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि तू क्या कह रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानता कि तू किस विषय में बात कर रही है। साफ साफ परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने कहा था वो सच हुआ, और परमेश्वर ने और पतरस ने पहली बार उसका क्या किया, इनकार किया। आगे लिखा है, हालेलुया। फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है।
हालेलुया। और सचमुच ऐसा ही हुआ। दूसरी बार मुर्ग ने जब बांग दी, उसने फिर कहा कि नहीं, कि मैं तुझे जानती हूँ, मैंने तुझे उसके साथ देखा था। अब नेचुरल सी बात है, अगर मैं चर्च जा रही हूँ और चर्च में कोई ऐसी जानने पहचानने वाले मिल ही जाते हैं कि हाँ आप उनकी बहू हो ना, आपकी वो बेटी है ना, आप उनकी बेटी हो ना, ऐसे तो मिल ही जाते हैं। ऐसे उसने भी कहीं पर पतरस को यीशु मसीह के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, प्रचार करते मंदिर में कहीं तो देखा ही होगा। इसलिए उसने उससे कहा कि मैंने तुझे साथ में देखा है। पर पतरस ने कहा, फिर पतरस ने दूसरी बार इनकार किया। वो फिर मुकर गया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। और फिर थोड़ी बात उन्होंने पास खड़े, जो पतरस के पास खड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है, कि हमने भी तुझे देखा है, तू उनमें से ही एक है। जो 12 चेले हैं यीशु मसीह के साथ, तू भी उनके साथ ही है, तू ही उनका जानने वाला है। ऐसा उन लोगों ने भी कहा जो पतरस के पास वहाँ पर खड़े थे, पर वहाँ पर भी वो मुकर गया। हालेलुया। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। हालेलुया। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। अब यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, और पकड़वाए भी कहाँ गए? महायाजकों के पास, इतनी सभा में जहाँ से शायद बच निकलना नामुमकिन था। तो पतरस को भी क्या था, अपनी जान का विचार आ गया होगा, या अपनी जान को खतरे में देखकर उसने परमेश्वर का क्या किया? इनकार किया। और ऐसी भविष्यवाणी हुई भी थी, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि तुम सभी मुझे छोड़कर जाओगे, और तू आज मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले ही मेरा 3 बार इनकार करेगा। और आपने पढ़ा कि 3 बार इनकार उसने मुर्ग के बांग देने से पहले ही कर दिया था। 2 बार जब स्त्री ने कहा कि मैंने तुझे देखा है, वो साफ मुकर गया। और जब उसके पास जो खड़े थे उन लोगों ने भी कहा, तो भी पतरस जो क्या था, वो मुकर गए कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। तुम तुरंत फिर जब मुर्गे ने बांग दी तो उसे एहसास हुआ, उसने अपने आप को मन में धिक्कारा भी होगा, गुस्सा भी किया होगा, अपने ऊपर भी उसे गुस्सा आया होगा। और जब जो परमेश्वर ने बात की थी, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, जो परमेश्वर ने जो उसे कहा था कि तू ऐसा करेगा, वो मुर्ग के बांग देने पर पतरस को याद भी आ गया। और सचमुच उसको जो परमेश्वर ने बात कही थी, वो पतरस को जब याद आई तो वो खुद को धिक्कारने लगा, कोसने लगा होगा, या मन में ही कहने लगा होगा कि परमेश्वर ने जो कहा था वो पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक वचन ये भी होता है कि परमेश्वर ने कहा था कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे लिए अपना प्राण बचाएगा उसका प्राण ले लिया जाएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण देगा उसका प्राण बचाया जाएगा। और यहाँ पर भविष्यवाणी भी सच हुई कि जो परमेश्वर ने कह दी थी वो बात, जो पतरस थे कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं पीछे नहीं पड़ूँगा, दुनिया चाहे आपको छोड़ दे पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बहुत से वादे हम कर देते हैं। हमने परमेश्वर से भी आज कितने वादे किए होंगे, कितनी वाचाएं परमेश्वर से बांधी होंगी कि हे खुदा मैं नशा छोड़ दूंगा, पर नहीं छोड़ रहे। हे खुदा मैं चर्च जाया करूंगा, पर नहीं जा पा रहे। हे खुदा मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगा, पर नहीं छोड़े। ऐसे ही परमेश्वर से पतरस ने भी वाचा बांधी थी, पर वो अपनी वाचा पे खरा नहीं उतरा। और हम में से भी कितने लोग हर रोज़ परमेश्वर से नई वाचा बांधते होंगे, पर उसमें हम खरे नहीं उतरते। और परमेश्वर हमें क्या कहता है कि खरे उतरो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हम आज्ञा में बने रहते हैं? क्या हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया है हम उस पर चलते हैं? क्या हम अपनी गलत आदतों को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते।
आप तो क्या, कई बार मुझसे भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। हम चाहे आपको प्रचार सुनाने वाले हैं, पर हम भी कई बार ये गलतियाँ कर जाते हैं। पर हाँ, हम रोज़ क्षमा मांगते हैं, रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ मैं आपको प्रचार सुनाती हूँ, रोज़ मैं प्रार्थनाएं करती हूँ कि परमेश्वर, और मांगती हूँ खुदावंद कि मैंने जो आपसे वाचा बांधी है कि अगर मुझ में गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए, तो खुदावंद मेरी इस वाचा को पूरी करो। ये जो शैतानी आत्मा मेरे अंदर है, इसे आप बाहर निकालो खुदावंद जी, ताकि मैंने जो आपसे वाचा बांधी है मैं उस पर खरी उतरूं। और माफ़ी मांगो परमेश्वर से, क्योंकि इसी जन्म में माफ़ी है, यहीं पर है जो कुछ भी है, आज ही है जैसा भी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और जीते जी ही माफ़ी है, जीते जी ही पश्चाताप है, जीते ही जी परमेश्वर के साथ संगति है। मरने के बाद तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में होता है, माफ़ी भी परमेश्वर के हाथ में है, हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसी कहीं स्मरण आई, और मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। सचमुच जब उसे एहसास हुआ होगा कि जो परमेश्वर ने कहा वो आज सच हो गया, या मैंने उसे सच कर दिया, तो वह बहुत पछताया होगा। और सोचकर, उस बात को सोचकर, उस समय को वो सोचकर, याद कर कर और रोने भी लगा, या कहें कि पश्चाताप करने लगा, या अपनी बातें जो परमेश्वर से वो कहता था, आज वो उससे मुकर गया और उसे एहसास हुआ इस चीज़ का। इसीलिए समय रहते ही अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा करके परमेश्वर से माफ़ी मांग लो, और ऐसी बातें मुंह से मत निकालो जो आप पूरी नहीं कर सकते, और जो पूरी कर सकते हैं उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करो और बने रहो, और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर, हमने जो भी वाचाएं आपसे बांधी हैं हम उसे पूरा कर सकें, हमें ऐसा बल, ऐसी शक्ति दे खुदावंद। हालेलुया। इस वचन के आधार पर आपको खुदावंद ब्लेस करे, आशीषित करे, पिता परमेश्वर के नाम में मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, आपका शुक्र हो, सेना के यहोवा, आपका जलाल हो पिता परमेश्वर जी, आपकी महिमा, आपकी आराधना हो खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जी, हमारी कमियों, घटियों, कमजोरियों को खुदावन जी आप अपने हाथों में ले खुदावन। पिता परमेश्वर जी, और जो भी विपत्ति हम पर है खुदावन जी, उसे आप दूर करें मेरे खुदावन जी। जो भी कोई भाई या बहन, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा पिता परमेश्वर जी किसी भी ऐसी स्पिरिट में है खुदावन जी जो आप नहीं चाहते कि वो उसके अंदर हो खुदावन जी, और वो आज आपसे तौबा करता है पिता परमेश्वर जी, आज आप उस शैतानी रूह, बैड स्पिरिट को उनके हृदय में से, दिमाग में से, दिलों में से बाहर निकालें खुदावन जी। जिन्होंने पिता परमेश्वर जी आपके आगे घुटने टेक लिए हैं, अंगीकार कर लिए हैं खुदावन जी, आपसे वाचाएं बांध ली हैं खुदावन जी, वो वाचाएं पूरी करने में आप इनकी मदद और सहायता करें खुदावन जी। इन पर आपकी कृपा, दया और आपकी ही मर्जी को मांगते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।